कन्या लग्न में जन्म लेने वाले जातक के स्वास्थ्य के बारे में यदि हम विचार करें तो वे पुष्ट स्वास्थ्य का सुख उठाते हैं। यदि पापी गुणों का प्रभाव न हो तो सामान्य वो दीर्घायु होते हैं। उनमें एक यौवन की प्रवृत्ति रहती है, उम्र से कम दिखाई देते हैं, क्योंकि बुध एक युवा ग्रह है जो कन्या में उच्च होता है, कन्या राशि का स्वामी भी है। अपने आहार के प्रति सावधान होते हैं। सामान्यतः स्वास्थ्य इनका ज्यादा क्षीण नहीं होता, लेकिन इन्हें पाचन क्रिया और आंत संबंधी रोग हो सकते हैं। कन्या राशि में यदि पापी ग्रह हों तो इन्हें टाइफाइड, मियादी बुखार जिसे कहते हैं, गले की तकलीफ, पेरिस जैसे रोग हो सकते हैं। और इन्हें ऐसे समय में शांत वातावरण और विश्राम की आवश्यकता होती है। समुचित व्यायाम इन्हें करना चाहिए। शारीरिक दुर्बलता का कारण उनकी तंत्रिका प्रणाली और आमाशय, ये दो स्थान ही ज्यादा होते हैं। दोनों ही सूक्ष्म ग्रह ही हैं, तो आहार में अधिक मात्रा में इनके लिए बताते हैं कि विटामिन बी ज्यादा अच्छा रहता है, जो इन्हें स्वास्थ्य की बाधाओं से रक्षा करता है। नियमित भोजन करना चाहिए और संतुलित आहार का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कन्या राशि उदर के नीचे वाले हिस्से को, आंतों को प्रभावित करती है, शासित करती है। तो तंत्रिका प्रणाली, आंतों की बीमारियां, मानसिक स्थिति पर प्रतिघात और चिंताओं के कारण इन्हें मानसिक परेशानी की संभावना ज्यादा रहती है। कन्या राशि के कार्य हैं उपयोगिता और परिपक्वता और किसी चीज का संकलन करना, क्योंकि ये छठी राशि है और छठी राशि कालपुरुष की राशि है और वहां रोग भाव आता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने आहार विहार पर संतुलित ध्यान देना चाहिए। चिंता, असंतोष, क्रोध और चिड़चिड़ेपन को इन्हें त्याग देना चाहिए। पित्ताशय की पथरी की संभावना भी इन्हें ज्यादा होती है। मद्यपान आदि जो उत्तेजक पदार्थ हैं उनसे इन्हें दूर ही रहना चाहिए। यदि इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में विचार करें तो इनमें धनी बनने की प्रबल आकांक्षा होती है। धन संबंधी मामलों में ये सामान्यतः सावधान रहते हैं, सचेत रहते हैं। सामान्य से अधिक धन संपदा की प्राप्ति यदि नहीं होती है तो उसके लिए कठोर श्रम करते हैं और पारितोषिक भी इन्हें अपेक्षाकृत सामान्य से मिलता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी यहां शनि होता है। जब कन्या लगन होती है तो छठे भाव में कुंभ राशि होती है जो शनि की मूल त्रिकोण है। तो निवेश इन्हें संतुष्टिदायक नहीं होता, उसमें इन्हें लाभ अल्प होता है। उनके जीवन में उत्थान पतन भी आते हैं। मात्र योग्यता और कठोर श्रम ही इनका एक गुण है जो इनको उच्च शिखर तक ले जाता है। यदि हम व्यवसाय के बारे में विचार करें तो ऐसे व्यक्ति कोषाध्यक्ष, व्यावसायिक साझेदार या वाणिज्य प्रवृत्ति के होते हैं। उसे उत्साहित और साहसिक व्यक्ति को चुनना चाहिए जो सरल विधियों का उपयोग करे। ऐसे जातक एकांत वातावरण और शांतिपूर्ण वातावरण में कार्य करने में ज्यादा प्रसन्नता महसूस करते हैं। सूर्य कन्या लगन में द्वितीयेश और षष्ठेश या दशमेश से सदस्य संबंध बनाता है तो जातक को एक सफल अधिकारी बनाता है। वह चिकित्सा विभाग में या लोक स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर सकता है। शिक्षण में, शिल्पकला में, लेखा विभाग में भी इनको सफलता मिलती है। यदि मंगल का भी संबंध बनता हो सूर्य के साथ साथ तो व्यक्ति का अपना नर्सिंग होम हो सकता है या वह वैज्ञानिक उपकरणों के या पदार्थों का कार्य करने वाला हो सकता है। चंद्रमा कन्या राशि में बैठे हुए द्वितीयेश या षष्ठेश या दशमेश से यदि संबंध बनाता है, दृष्टि संबंध या युति संबंध, तो ऐसा व्यक्ति नौसेना, बंदरगाह, पानी के जहाज या ऐसी इंजीनियरिंग या उसी क्षेत्र में लेखा विभाग में कार्य करने में सफल होता है।
वह कपड़ा मिल, शाही दवात या लेखन सामग्री आदि बनाने के कार्य में भी सम्मिलित हो सकता है। यदि मंगल का संबंध बुध पर हो, दृष्टि हो, शुभ दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए संपादन, प्रकाशन, लेखन और प्रिंटिंग प्रेस का कार्य या क्लरिकल लिपिकीय कार्य या ऑडिटिंग कार्य, लेखा विभाग में कार्य करना या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सेना में इंजीनियरिंग, पुल बनाने आदि का कार्य करना, इनमें सफलता मिलती है। व्यक्ति स्टील के यंत्र के विस्तारण में, खाद, कृषि उपकरण आदि में भी कार्यरत हो सकता है। लेकिन यदि मंगल पापी ग्रह होकर इसको पीड़ित करता है तो फिर ऐसे व्यक्ति की कार्य क्षेत्र अनैतिक हो सकते हैं, जिनमें चोरी, कालाबाजारी और इस तरह की ठगी आदि हो सकते हैं। कभी कभी उनके निम्न वर्गीय लोग जो उनसे के अधीनस्थ काम करते हैं उनके विपरीत भी जा सकते हैं, उनसे उन्हें सचेत रहना चाहिए। शुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव, युति प्रभाव शुक्र का, गुरु का, चंद्रमा का यदि बुध पर होता है तो ऐसे व्यक्ति अच्छे मुनीम, लेखपाल, लेखाकार, शिक्षक, वकील, औषधि निर्माण करने वाले और अच्छे एजेंट होते हैं। लेखक हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, रजिस्ट्रार या पत्रवाहक हो सकते हैं। अधिवक्ता के रूप में विद्रोह करने में सफलता प्राप्त करते हैं। उसे संगीत, अभिनय और कला क्षेत्र में भी सफलता दिला सकते हैं। खाद्य सामग्री जिनमें आपकी मिठाई वगैरह आती हैं, बेकरी, रेस्टोरेंट और सुगंधित गंध वाले द्रव्यों का व्यापार करने में ऐसे लोग सफल होते हैं यदि उन पर शुक्र का प्रभाव हो। यदि कहीं शनि का प्रभाव कन्या राशि पर या बुध पर होता है तो ऐसा व्यक्ति गणित, लेखाशास्त्र, भौतिक शास्त्र में योग्यता प्राप्त करता है। खदान में, खनन में और इस तरह की इंजीनियरिंग जो शनि से संबंधित होती हैं उनमें वह प्रभावी सफलता प्राप्त करता है। यदि उसके साथ साथ मंगल भी प्रभावित करे, यानी मंगल और शनि दोनों का प्रभाव बुध पर हो, तो फिंगर प्रिंटिंग विभाग में ऐसे व्यक्ति, यानी कि जहां अन्वेषण और शोध की आवश्यकता होती है, गहन शोध की आवश्यकता होती है, क्योंकि मंगल अपराध और आपका डिफेंस का सूचक है और शनि सेवा का और बुध बुद्धि का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति सूक्ष्मग्राही होकर ऐसे अपराधों को ढूंढने में, जासूसी में या आपकी फिंगर प्रिंटिंग वगैरह में कार्य कर सकते हैं। यदि इनके वैवाहिक जीवन के बारे में विचार करें तो ऐसे जातक को अनुकूल साथी मिलने में विलंब हो सकता है, क्योंकि जहां तक जातक का सवाल है तो उसकी आकांक्षा सब कुछ पूर्ण होने की होती है। जब कभी जातक को चुनने की इच्छा होती है तो वह बुद्धिमता को अधिक महत्व देता है। अक्सर वह लज्जाशील होता है और अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं करता। अपने जीवन साथी के सुखी जीवन के लिए उसको ऐसे संकेत देना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए कि प्रेम आपसी तालमेल चाहता है, उसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति होती है दूसरों के दोष निकालने की। यह आदत उन्हें छोड़ना चाहिए, इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। वे सामान्यतः अपने सहयोगी की, अपने जीवन साथी की बुद्धिमता की प्रशंसा करें, जबकि व्यक्ति जिसे जातक चाहता है बुद्धिमान है या नहीं, जातक को उसकी सुंदरता और उसके साथ की प्रशंसा करनी चाहिए। कन्या लगन वाले वैसे भी आपकी प्रशंसा की इच्छा रखते हैं। कन्या लगन में जन्मे पुरुष वैवाहिक जीवन में साझेदारी के आधार पर जीवन जीते हैं। जैसे कोई व्यापारिक या सामाजिक व्यवस्था का अंग हो, वो अपनी जीवन संगनी को भी एक साझेदार ही मानकर चलते हैं। इस कारण में कन्या लगन में जन्मे जातक का विवाह लंबित हो सकता है। कभी कभी पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो दीर्घ काल तक अविवाहित रहना भी पसंद करते हैं। उनकी आकांक्षा अध्ययन में, शांतिपूर्ण वातावरण में और अनुसंधान करने में होती है।
लेकिन जब उनका विवाह हो जाता है तो वे अपनी जीवन संगनी और परिजनों के लिए प्रबंध भी करते हैं और उसमें वो सफल भी होते हैं। लेकिन बुध इस राशि का स्वामी है तो वे शीघ्र घबरा जाते हैं। नाड़ी दुर्बलता उनमें विशेष बीमारी के लक्षण पैदा करती है। यदि किसी महिला का जन्म कन्या लग्न में होता है तो वो कुछ किंचित स्वार्थी और चिड़चिड़ी होती हैं। वो इतनी किफायती होती हैं कि विवाह के कुछ वर्षों के बाद वो अपने जीवन साथी को भी मितव्ययी बना देती हैं। उनके विचार से विवाह कानूनी साझेदारी है और उसे वो व्यवसायिक रीति से ही निभाना पसंद करती हैं, परंतु वह आध्यात्मिक जीवन में अपने जीवन साथी को प्रसन्न नहीं कर पाती, जबकि वो अपने कर्तव्यों का शीघ्रता से और संतुष्टिजनक पालन करती हैं। सामान्यतः उसका ये विचार होता है कि विषय सुख क्षुद्र है, कृत्रिम है और एक न एक दिन दुखदायी होगा, अतः समझदार साथी को उसकी भावनाओं को परिवर्तित करना होगा, उस पर विश्वास करना होगा या उसे अपने साथ ढालना होता है। कन्या लग्न में जन्मे हुए जातकों की संतान संख्या जो है सीमित होती है, क्योंकि पंचम भाव शनि द्वारा शासित है और उनकी शिक्षा आदि पर इन्हें अधिक व्यय करना पड़ता है। जातक ऋण लेकर भू संपत्ति पर निवेश करता है और जिसका लाभ उसकी संतान को प्राप्त होता है। यद्यपि ऐसा जातक उनके प्रति कोई प्रेम का प्रदर्शन नहीं करता, फिर भी वह उन्हें प्रशिक्षण देने में, उसे शिक्षा दिलाने में और जीवन वृत्ति में उन्हें सराहनीय पद प्राप्त करने में योग्य बनाता है। जातक की संतानों में उसकी ज्येष्ठ संतान परिश्रमी होती है, उद्यमी, धैर्ययुक्त कार्य करने वाली और सफल होती है, जबकि दूसरी और तीसरी संतान अल्प प्रयत्न द्वारा ही ऐश्वर्य का भोग करते हैं। हस्तलिपि के बारे में इनका ज्ञान करते हैं तो वह घुमावदार अक्षर बनाकर स्याही बर्बाद नहीं करते, वह हस्ताक्षरों को रेखांकित नहीं करते। समय की बचत के लिए वह रेखांकित यदि करते भी हैं तो वह ऐसा 2 बार करते हैं, क्योंकि यह दुस्वभाव राशि है। वह सदैव ही नुकीले पेन का इस्तेमाल करते हैं जिसकी लिखावट पतली होती है। इनकी पंक्तियां छोटी, नुकीली और ऊपर को उठी हुई होती हैं। बुधवार इनके लिए शुभ दिन होता है। शुक्र भी इनके लिए सामान्यतः शुभ होता है। बेशक शुक्र कन्या लग्न में नीच होता है, लेकिन क्योंकि बुध का मित्र है, मंगल तीसरे घर का स्वामी होता है, 8वें घर का स्वामी होता है, इसलिए मंगलवार इनके लिए अशुभ होता है। शनिवार सामान्य होता है क्योंकि वह विलंब और अस्वीकृति और निराशा देता है। रविवार इनके लिए व्ययकारी होता है क्योंकि 12वें भाव में सिंह राशि आती है। सोमवार इनके लिए शुभ होता है। गुरुवार इनके लिए निवेश आदि के लिए, सामान की खरीदारी के लिए, वाहन आदि लेने के लिए, नए आवास के लिए शुभ होता है। इनके लिए हरा, सफेद और पीला ये सामान्यतः अच्छे रंग होते हैं, शुभ होते हैं। लाल और नीले रंग का इन्हें त्याग करना चाहिए। शुभ अंकों में 2, 3, 5, 6 और 7 इनके लिए शुभ होते हैं। 1 और 8 अशुभ होते हैं। शुभ रत्नों में इन्हें पन्ना और आपका नीलम और हीरा ये इनके लिए सामान्यतः शुभ माने गए हैं। कन्या लग्न में यह दशमेश और लग्नेश होता है। यदि लाभ भाव में अपने पुत्र चंद्रमा की राशि में बैठता है तो ये भी इसकी स्थिति बहुत उत्तम बताई गई है।